स्मित भाई, आपसे जानना था कि संयम के भाव हुए गुरु भगवान के पास रहने गए, उसके पहले का जो जीवन था उसमें श्राविका से ध्वनि बहन के जीवन की कुछ विशेष बातें या कुछ ऐसे विशेष गुण जो बाकी सारी बहनों से या श्राविकाओं से अलग आपको लगते हो, जो जनरली देखने को नहीं मिलता है, कॉमन ना हो, ऐसा कुछ आपने उनके जीवन में देखा और आपको एकदम अलग लगा हो, तो वो एक आपसे जानना था। बेसिकली आजकल मतलब कैसा होता है कि शादी होने के बाद कभी भी कुछ भी मतलब आता है, नई नई लाइफ शुरू होती है तो सबकी इच्छा होती है इधर जाना है उधर घूमने जाना है। लेकिन मैं जब भी इनसे बोलता था कि मुझे धर्म के लिए यहाँ पे जाना है, शासन के काम के लिए यहाँ पे जाना है, तो कभी भी मना ही नहीं। हमारा शादी हुआ, फर्स्ट ईयर था और पर्यूषण आया और मैं मतलब पर्यूषण करवाने जाता था। और मेरे को थोड़ा ऐसा था कि कैसे बोलूँ, मतलब कैसे पूछूँ कि पहला ही साल है और फर्स्ट ईयर ही निकला। लेकिन वो चलो पूछ लेते, तो पूछा मैंने कि ये साल पर्यूषण आ रहा है, मेरे को पर्यूषण करवाने जाना है। और 2 मिनट में मतलब ऐसा कि भाई परमिशन क्यों लेना है, मतलब वो अच्छा ही काम है तो जाना ही है, हर साल जाते तो ये साल क्यों रुकना है, मतलब जाना ही है। तो वहाँ भी अंतराय नहीं। फिर हमारा मतलब एनिवर्सरी था और वो टाइम पे ही मतलब शत्रुंजय का रैली था पालीताना में, तो शत्रुंजय का और वही दिन पे हमारा एनिवर्सरी था। तो तभी भी मैंने पूछा कि क्या करना है, मतलब आज एनिवर्सरी है। तो तभी भी उसने मेरे को टोका था कि मतलब कि ये चीज़ के लिए आपको पूछना पड़े वो भी मतलब बराबर नहीं है, वहाँ ही जाना चाहिए। मतलब एनिवर्सरी तो ठीक है, आएगी हर साल, लेकिन अभी जो गिरिराज के लिए है तो उधर ही जाना चाहिए। तो हम लोग एनिवर्सरी के दिन पालीताना में रैली में जुड़े थे। मतलब हर एक टाइम पे उसने मेरे को सपोर्ट किया है। और कोई भी शासन का काम हो, कभी भी जाना हो, कोई ना नहीं, कोई अंतराय नहीं। और वही मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी उसने मेरे को अंतराय नहीं किया है, यही चारित्र अंतराय तोड़ने के लिए एक रीज़न हो सकता है। ध्वनि बहन, आपसे जानना था, जैसे उन्होंने बताया कि आपके जीवन के बारे में, उनसे आपको कुछ ऐसी प्रेरणा या उनके जीवन के ऐसे कोई विशेष बातें, कुछ ऐसे गुण जो आपको अलग लगते हो बाकी सबसे, तो एक आपसे जानना था। एक पार्टनर लाइफ में क्या काम करता है, उनको मिलने के पहले धर्म की रुचि वगैरह सब ठीक है, लेकिन यूजुअली कैसा होता है कि पार्टनर मिलने के बाद घूमना बढ़ता है, फिरना जाना, ये वो शौक़ वगैरह सब बढ़ते जाते हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा था कि उनको मिलने के बाद मैं उपाश्रय चढ़ने लगी, जो मैं बचपन से, मतलब मेरा संघ बोलेंगे तो ऐसा संघ है कि शेष काल में भी महात्मा का जोग होता है, लेकिन मैं कभी उपाश्रय नहीं जाती, जिनवाणी सुनना और घर आ जाना बस। उनको मिलने के बाद उपाश्रय जाने लगी, महात्मा के परिचय में गई, पढ़ना चालू किया। सब एक बोलते हैं ना कि हर एक चीज़ में सपोर्ट होना, और मेरे लिए वो मेरे मित्र भी है, मेरे गुरु भी है। जहाँ पे भी मैं अटकी तो ध्वनि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं तो ऐसे कर तो आगे बढ़ेगी। हर चीज़ में वो समझाना, और किस तरह से समझाना कि मुझे बुरा भी नहीं लगना चाहिए और उनका भी काम हो, और वो बोल रहे तो मेरे ही हित के लिए बोल रहे हैं। तो वो एक उनमें बहुत सारे गुण हैं। हर एक गुण तो नहीं ले सकते, लेकिन बस यही चीज़ कि एकेडमिक लाइफ हो, संसार की लाइफ हो, संयम की लाइफ हो, हर एक चीज़ में मुझे अगर कोई गाइडेंस करने को मिला है तो वो ही है मेरे लिए। आप दोनों से जानना था कि जब आप 1.5 साल पहले गुरु भगवान के पास रहने गए, तब ऐसा माइंडसेट था कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नहीं सेट हुआ तो वापस आ जाएंगे, परंतु धीरे धीरे आप वहाँ रहे और उसके बाद वैराग्य भाव जागृत हुए, वैराग्य में मक्कमता आई, और कहीं ना कहीं जाके ऐसा हुआ रहेगा कि अभी बस फाइनल है कि दीक्षा ही लेनी है। तो वो इंसिडेंट दोनों को साथ में हुआ या किसी को पहले किसी को बाद में, किसी ने किसी के लिए वेट किया? तो वो एक जानना था कि किसे मक्कमता, वैराग्य जीवन की मक्कमता या संयम जीवन लेना ही है, ऐसी मक्कमता किसे पहले आई और उसके आगे आज आप यहाँ तक पहुँचे, वो कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा था कि हम लोग ने जब भी मतलब रहने को जा रहे थे, तभी सबको ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, लेकिन ध्वनि को डिफ़िकल्टी आ सकती, क्योंकि मेरा बचपन से ऐसा था कि ज़्यादा कोई शौक़ नहीं थे, वैराग्य का भाव नहीं थे, तो भी शौक़ इतने नहीं थे। जब भी उसको बहुत ज़्यादा शौक़ थे, मतलब कहीं ना कहीं घूमने जाना, खाने पीने का, तो सबको ऐसा लगता था कि इतनी शौकीन लड़की, मतलब वैराग्य में सब छोड़ देना तो उसके लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन जब भी गुरु भगवान ने रजा दी और जब भी हमारा डिसीजन देने का टाइम आया, लेकिन तभी ध्वनि मतलब तैयार थी कि हाँ दीक्षा लेनी है।
मैं स्ट्रांग नहीं था अभी तक कि दीक्षा के मार्ग पे ही जाना है, तो फिर भी लेकिन उनका नक्की हो गया और मैं अटक रहा था, तो भी कभी उसने ऐसा नहीं बोला कि चलो अभी मतलब तैयार हो गए तो अभी रुकना क्यों है, या हमने तो जाने का डिसाइड किया था तो अभी क्या है, कभी नहीं। जब भी बात करते नई इच्छा हो रही है तो कोई प्रेशर में डिसीजन नहीं लेना है, जब भी भाव हो, नहीं हो तो भी ठीक है, भाव हो तो भी मतलब मैं आपके साथ हूँ हमेशा। कोई भी डिसीजन लो, कोई भी प्रेशर में नहीं कि अभी वो नक्की हो गई तो मैं कैसे अटकाऊँ, चलो मेरे को भी दीक्षा लेनी ही पड़ेगी, ऐसा कभी भी प्रेशर नहीं बनाया है। सहसा से वेट किया और उनका नक्की होने के बाद करीबन 3-4 महीने के बाद मेरा डिसीजन आया था, लेकिन तभी भी उसने कभी भी उतने 4 महीने में कभी भी एक बार भी उसने मेरे को पूछा नहीं कि आज हो गया भाव, हो गया भाव, कभी भी।